मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत रहमदिल था। इसका बेटा शहजादा रहमान भी अपने बाप की तरह अक्लमंद और रहमदिल था। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर घने जंगल में शिकार खेलने जाता था। एक दफ़ा गर्मी का मौसम था। बादशाह को शिकार खेलने का दिल चाहा। हुक्म की देर थी कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए और बादशाह शिकार के लिए रवाना हो गया। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ़ रहा। कई हिरन और शेरों का शिकार किया। आखिर शाम हो गई और काफिला वापसी के लिए रवाना हुआ। अभी सफ़र आधा भी तय न हुआ था कि बादशाह को एक खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। इसने कमान में तीर लगाया और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर कमान से तीर निकला, इधर हिरन भाग निकला। निशाना चूकने पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। इसने घोड़ा दौड़ा और हिरन के पीछे लग गया। मुहाफिज भी इसके पीछे गए, लेकिन बादशाह तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उनकी नज़रों से ओझल हो गया। बादशाह ने हिरन का निशाना लेकर कई तीर चलाए, मगर हिरन को एक भी तीर नहीं लगा। हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा जंगल में उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बादशाह ने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और रेर लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चरती हुई किसी के रोने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। बादशाह चौंक उठा। आवाज़ किसी औरत की थी। इस वीरान और भयानक जंगल में औरत कहाँ से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबरा गया कि कहीं ये कोई चुड़ैल या भूतनी ना हो, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मुमकिन है कोई मजलूम हो। रोने की आवाज़ करीब से आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतर आया और लगाम थामकर उसकी तरफ बढ़ा। दरख्तों के झुंड में एक पुराना कुआं था, जिसकी मुंडियर पर एक निहायत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। इसका रंग दूध की तरह सफ़ेद और बाल सुनहरे थे। इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने उसके करीब जाकर बड़े नरम लहजे में पूछा, ए खातून, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में क्यों बैठी रो रही हो? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। मुझे बताओ, किसने तुम पर जुल्म किया है? औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, ए बादशाह, मेरा नाम नगीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो मेरे चचा ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे जंगल में छोड़ दिया ताकि मैं दरिंदों का शिकार बन जाऊं। ये कहकर वो औरत फिर रोने लगी। बादशाह को इस पर रहम आ गया। उसकी पहली मलका कई साल पहले फौत हो चुकी थी, इसलिए उसने नगीना को अपनी मलका बनाने का फैसला किया। बादशाह ने नगीना को घोड़े पर बिठाया और वापस चल दिया। थोड़ी ही दूर गया था कि इसके वजीर और मुहाफिज भी मिल गए, जो उसे ढूंढते फिर रहे थे। बादशाह उनके साथ महल वापस आ गया। अगले दिन बादशाह ने नगीना से शादी कर ली। शहर में जश्न मनाया गया। हर तरफ चिरागां किया गया। हर आला वाओ आदमी खुशी मीना रहा था। कई दिन तक बादशाह की शादी की खुशी में जश्न जारी रहा। शहजादा रहमान को भी बहुत खुशी हुई थी। वक्त उसी तरह गुजरता रहा, मगर नई मलका के आने के कुछ ही अरसे बाद बादशाह की तबीयत खराब रहने लगी। वो दिन बदन कमज़ोर होता जा रहा था। शहजादा रहमान, वज़ीर-ए-आज़म और दूसरे दरबारी बहुत परेशान थे। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। हत्ता कि बादशाह बीमार होकर चारपाई से लग गया। इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। शहजादा रहमान सख्त परेशान था कि क्या करे। दूर दराज के ममालिक से हकीम बुलाए गए, मगर बीमारी का इलाज तो दूर, ये भी मालूम ना हो सका कि मरज़ किया है। बादशाह का रंग जर्द पड़ चुका था। आँखों के नीचे काले निशान बन गए थे। शहजादा रहमान ने फैसला किया कि मुल्क के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए ताकि असल बात मालूम हो सके। यह नजूमी शहर से दूर एक पहाड़ी गार में रहता था। शहजादा रहमान इसके पास पहुंचा। नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ए शहजादे,
बादशाह सलामत की बीमारी की वजह मलका है। शहजादा उछल पड़ा, ये किस तरह हो सकता है? नजूमी ने कहा, ए काबिल एहतराम शहजादे, मेरा हिसाब बताता है कि मलका असल में इंसान नहीं बल्कि नागिन है, एक खतरनाक और जहरीली नागिन। सुनो, जब कोई सांप 500 साल का हो जाता है और इन 500 सालों में इस पर किसी इंसान की नज़र ना पड़े, तो उसे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे किसी भी जानवर या इंसान का रूप धार सकता है। मलका भी एक ऐसी ही नागिन है जिसे रूप बदलने की ताकत मिल चुकी है। वो बादशाह के जिस्म में थोड़ा थोड़ा जहर दाखिल कर रही है। ये सुनकर शहजादा परेशान हो गया। इसने नजूमी से कहा, बाबा, अगर तुम सही कह रहे हो तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? नजूमी ने कहा, नागिन को तुम सिर्फ उस वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नागिन के रूप में हो। तुम्हें इसके फन में तीर मारना होगा, लेकिन खबरदार, अगर तुम्हारा निशाना खता हो गया तो नागिन के गुस्से से तुम नहीं बच सकोगे। फिर नजूमी ने एक खास दवाई की पुड़िया दी और कहा, इस दवाई को मलका के पानी में डाल देना और बादशाह की ख़ूबाबगाह में मौजूद सारी पानी की सराइयाँ खाली कर देना। आधी रात को जब मलका को प्यास लगेगी तब तुम्हें असल हकीकत नज़र आएगी। शहजादा रहमान ने ऐसा ही किया। जैसे ही आधी रात हुई, मलका को ज़बरदस्त प्यास लगी। इसने पानी पीने की कोशिश की मगर पानी दस्तयाब नहीं था। शदीद प्यास की हालत में उसने सांप का रूप धारा और नाली के जरिए बाहर जाने लगी। शहजादा रहमान ये सब देख रहा था। जैसे ही वो बाग के तालाब से पानी पीने के बाद जंगल की तरफ जाने लगी, शहजादे ने तीर कमान में जोड़ा, निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर नागिन के फन में लगा। उसने एक जोरदार चीख मारी और तड़पने लगी। उसके जिस्म में शदीद झटके लगे और वो इंसानी रूप में वापस आ गई। चंद लम्हों बाद मलका ज़मीन पर बेजान पड़ी थी। शहजादा रहमान महल वापस आया और बादशाह को सारी हकीकत बताई। नजूमी की पेशगोई सच साबित हो चुकी थी। बादशाह को जैसे ही जहर देने वाली नागिन ख़त्म हुई, इसकी तबीयत बेहतर होने लगी। कुछ दिनों बाद वो मुकम्मल सेहतमंद हो गया। शहजादा और बादशाह ने नजूमी का शुक्रिया अदा किया। यूं मुल्क फारिस पर दोबारा अमन और खुशहाली आ गई।